नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है द मैजिशियन। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द लवर्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ कप्स। आई होप आपको प्रॉपरली अब सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो इस रीडिंग की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, वो यही इशारा कर रही है कि किसी व्यक्ति को आपने अब तक बहुत सीधा, साफ और निर्दोष कहीं ना कहीं समझा था, और आपको लगता था कि शायद वो इस पूरे मामले से दूर है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है, उसकी जो भूमिका है वो अलग ही दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उसने हर बात सीधे नहीं कही हो आपसे, लेकिन किसी न किसी तरह से वो इस कहानी का हिस्सा ज़रूर रहा है, और अब छिपी हुई जो बातें वो धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। तो ये जो भी पर्सन है जिसको आप निर्दोष कहीं ना कहीं समझते थे, कहानी में उसकी भूमिका सबसे अलग है। और ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी ऊर्जाएं निकल के आ रही है, ये आपको बहुत समय से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंटली आपको और इनका कोई नया कनेक्शन आपके कनेक्शन में आए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द मैजिशियन का आया है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ चालाकी, नियंत्रण और अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, इस चीज़ की ऊर्जा कहीं ना कहीं ये कार्ड लेकर आया है। ये कार्ड सबसे पहले यही संकेत देता है कि सामने वाला, ये जो भी व्यक्ति है, ये जितना ईजी, जितना सरल दिखाई देता था ऊपर से, रियलिटी में उतना सीधा नहीं था कभी। और इनके पास बातों को अपने पक्ष में करने की क्षमता थी। ये बड़ी आसानी से इस तरीके से मतलब चीज़ों को घुमा देते हैं किसी बात को। कोई भी अगर टॉपिक इनके अगेंस्ट, कुछ भी अगर इनके अगेंस्ट हो रहा है, तो ये मैनिपुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, चालाक बहुत हैं।
इनको पता है कैसे अब बात को घुमा देना है, दूसरी दिशा में आपको भेज देना है। इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है ये। यानी कि अगर आप इनके मुद्दे को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये इंसान इतना चालाक है कि ये आपको और चीज़ों में भटका देगा, कि आपको दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा। इतने चालाक हैं ये। और ये खेल ये आज से नहीं खेल रहे हैं, बहुत काफ़ी समय से खेल रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ ये लोगों को अपनी बात समझाने और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने में बहुत माहिर हैं। ये संभव है कि इन्होंने खुद को निर्दोष दिखाकर असली जो भूमिका है वो छिपाए रखी हो, ऐसा दिखाया हो कि मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब कुछ कोई और कर रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति जो भी है सब कुछ यही कर रहा है, लेकिन लेकिन आपके सामने ऐसा दिखावा कर रहा है कि ये सब कुछ ये नहीं कर रहा बल्कि कोई और कर रहा है, या किसी और के कहने पर सब कुछ हो रहा है। और जिस इंसान का ये नाम ले रहा है, मैं आपको बता दूं, उस इंसान का कोई रोल इतना है नहीं। हाँ, इन्वॉल्वमेंट भले हो उस पर्सन की, लेकिन डिसीजन मेकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब जो ये व्यक्ति फ्रंट पर है यही कर रहा है, जो अपने आप को निर्दोष दिखाने का नाटक कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ चाहता है कि आपका भरोसा बना रहे, और आपका भरोसा बना रहेगा तो इनको पता, आपसे एटलीस्ट बातचीत हो पाएगी, आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, और एटलीस्ट इनको पता रहेगा कि अब आप क्या कर रहे हो, उससे इसका अंदाज़ा इनको लग जाएगा। तो इसीलिए इस व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से इस व्यक्ति ने किया ये कि जो भी कर रहे हैं ये अकेले तो नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन वो जो लोग साथ में हैं वो लीडर नहीं है। मैं आपको अभी भी बता दूं, लीडर यही, डिसीजन यही इंसान ले रहा है, लेकिन ये बस केवल खेल खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं कि ये खुद नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे, या दूसरे लोगों के टर्म्स अलग हैं। इस तरीके से बहाना मार के दूसरों के ऊपर ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने का नाटक कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन हकीकत में सारा डिसीजन लेने वाला यही व्यक्ति है जो सामने है, जो आपके सामने ऐसा दिखावा कर रहा है कि ये तो बहुत सीधा है और ये तो कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी चाहता ही नहीं था, ये तो हर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहता है या चाहती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बात करते हैं अब 10 ऑफ पेंटिकल्स की। ये कहीं ना कहीं देखिए कार्ड परिवार, पुराना संबंध और छिपा हुआ प्रभाव, इन चीज़ों को दिखा रहा है। तो यहाँ जो मामला है वो किसी पुराने संबंध, परिवार या करीबी लोगों के बीच का दिखाई देता है। कोई पुराना मित्र, कोई घर का ही रिलेटेड कोई पर्सन हो, कोई आपका एक्स, कोई पुराना आपका पार्टनर। मतलब इस व्यक्ति का किसी घटना से संबंध अचानक बना हुआ नहीं लगता है, बल्कि इनके पीछे कोई पुराना जुड़ाव हो सकता है आपके साथ। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, ये ऐसा नहीं कि कोई नया कनेक्शन आपके जीवन में आया है, ये काफ़ी समय से आपको जानते हैं। हो सकता है कि इन्होंने सामने से कुछ ना किया हो, लेकिन उसकी जो मौजूदगी है इस पर्सन की, या इनकी कोई सलाह या किसी डिसीजन ने कहानी को प्रभावित किया हो आपके अगेंस्ट। यानी आपके अगेंस्ट जो भी हुआ उसमें इनका कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली मतलब बहुत खुलकर इनका रोल ना हो, लेकिन कोई सलाह देना, कोई रणनीति बनाना, कोई स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट बनाना, या किसी सिचुएशन को प्रभावित करना आपके खिलाफ, ऐसी चीज़ों में इनका रोल साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इतने चालाक हैं कि ये आपको कभी भी अपने मुंह से ये एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति है कि आप इसके सामने कोई भी, कितनी भी सच्चाई आप इनकी सामने रख दो, तब भी ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप प्रमाण भी रख दो तब भी नहीं एक्सेप्ट करने वाले दूसरों पर। मतलब एंड मोमेंट तक ये व्यक्ति आपको घुमाता रहेगा, सच्चाई नहीं एक्सेप्ट करेगा। इस तरीके की कहीं ना कहीं एनर्जी निकल के आ रही है इस पर्सन की। बहुत मैनिपुलेटिव है, दूसरों को मैनिपुलेट करना आज नहीं, इनका बहुत पुराना काम रहा है। सीधी बात करना ये व्यक्ति जानता नहीं, बात घुमा फिरा के करता है या करती हैं। आप कोई चीज़ पूछेंगे डायरेक्टली तो कभी भी जवाब आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, घुमा फिरा के ही मिलेगा। ये आदत है इस व्यक्ति की। और एक जैसे एक ईगोइस्टिक पर्सन होता है, इनके भी अंदर ईगो तो दिखाई दे रहा है, नो डाउट, लेकिन ये चालाक बहुत हैं। ये ना, इनको पता है कि कहाँ पर ईगो को दबाना है और कहाँ कैसे, मतलब कौन सा डिसीजन लेना है, इनको ये चीज़ का आइडिया बहुत है। ऐसा नहीं है कि ईगो में आके ये कोई गलत डिसीजन ले लें और आपको साफ दिख जाए, या आप इनके ईगो के थ्रू इनको टारगेट कर सकें। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान चालाक बहुत है। इसको पता है कि कहाँ पर अपने ईगो को साइडलाइन करना है और कहाँ पे चालाकी से अपना खेल खेलना है। बहुत एक्सपर्ट है ये खेल खेलने में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कितना भी एक्सपर्ट बन लें खेल खेलने में, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे
साफ मुझे ये दिख रहा है कि इनका ये खेल अब पूरी तरीके से धीरे धीरे फेल हो चुका है। रही बात आपके सामने सच्चाई आने की, तो अगर आपको थोड़ा बहुत शक था तो वो कन्फर्मेशन में बहुत जल्दी बदल जाएगा, यानी आपके सामने खुलकर इनकी रियलिटी आ जाएगी। ये कितना भी कोशिश करे छुपाने की, छुपा नहीं पाएंगे। बात करते हैं द लवर्स की। दोस्तों ये कार्ड रिश्तों को दिखाता है, किसी को चूज़ करना, दो लोगों के बीच कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होना, ऐसी चीज़ों की ऊर्जा कहीं ना कहीं लेकर आया है। देखिए ये कार्ड बहुत गहरी बात को दिखाता है। यहाँ किसी रिश्ते या भावनात्मक जुड़ाव का असर साफ दिखाई देता है आपके जीवन में। हो सकता है ये कोई आपका पार्टनर ही हो, इसी वजह से द लवर्स का कार्ड आया है, या आप में से कुछ लोग के लिए जैसे मैंने बताया कोई परिवार का सदस्य, कोई पुराना मित्र, ऐसा भी हो सकता है, सगा संबंधी भी कोई हो सकता है। तो अगर हम इस कार्ड को देखें द लवर्स को, तो मैं देख पा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने किसी के पक्ष में चुनाव किया हो सकता है। बाहर से ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखावा करें कि भाई हम तो आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से इनका जो झुकाव है वो किसी और की तरफ था। हो सकता है यहाँ किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट किसी का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी आपके सामने आपका बनने का नाटक हो रहा है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है इनका कोई अफेयर हो, कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, और हो सकता है आपको पता भी हो। यही कारण है कि अब इनकी जो असली भूमिका है वो आपको अलग नज़र से देखने में आ रही है। यानी अगर आपको पहले शक था या पता था, तो अभी और खुलकर चीज़ें और बाहर आएंगी। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, चाहे कोई इनका पुराना कोई रहा हो कोई कनेक्शन, और वो चीज़ ये छुपा नहीं सकते। ये चीज़ निकल के और भी अच्छी तरीके से बाहर आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी रिवील भी होंगी इनसे रिलेटेड। और जो भी आपको शंका थी किसी चीज़ को लेकर, अभी तक आप श्योर नहीं थे, या अभी तक आपको लग रहा था कि नहीं इनकी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती किसी और पर्सन की है, तो बहुत जल्द ये भी क्लियर होने वाला है। बात करते हैं अब यहाँ पे लास्ट कार्ड की दोस्तों, जो कि है एस ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड सच्चाई का खुलना, भावनात्मक शुरुआत और किसी नई भावना की ऊर्जा को दिखा रहा है। यानी अंत में अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड आया है और ये यही इशारा कर रहा है कि भावनाओं से जुड़ी कोई सच्चाई सामने आ सकती है। यानी जिस व्यक्ति को लेकर आपके मन में गलत धारणा थी, उसके बारे में कोई बात खुलने के बाद पूरी जो कहानी है वो देखने का आपका नज़रिया बदल सकता है। साथ ही देखें तो ये कार्ड आपके लिए इमोशनल राहत भी कहीं ना कहीं दिखाता है। यानी कि जो बात लंबे समय से मन में कहीं ना कहीं एक उलझन थी आपके, कोई कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, आप खुद उलझ गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, तो उसका जो जवाब है वो धीरे धीरे अब मिलने लगेगा कि फाइनली करना क्या है। दोस्तों देखिए इस रीडिंग में सबसे बड़ा जो संकेत है वो यही है कि जो व्यक्ति कहानी में सबसे शांत और निर्दोष अभी तक दिखाई दे रहा था या दे रही थी, उनकी भूमिका शायद उतनी छोटी नहीं थी, और इस पर्सन ने सीधे कुछ किया हो या केवल किसी फैसले को प्रभावित किया हो, लेकिन इनका जो जुड़ाव है वो अब छिपा नहीं रहेगा। वो चीज़ जो कनेक्शन है ना वो खुल कर आएगा सामने, और सच्चाई सामने आने के बाद आपको समझ आएगा कि पूरी कहानी वैसी नहीं थी जैसी आपको शुरू से दिखाई गई थी। कुछ लोगों के द्वारा आपको जो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया गया था उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। और अब जैसे जैसे हर एक लेयर रिवील हो रही है, हर एक परत अब खुल रही है, अब आपको साफ दिख रहा है कि किसने क्या किया है, कैसे किया है, और इसीलिए अब आप आगे चलकर बहुत मेजर डिसीजंस भी लेंगे कि अब अपने जीवन में किन लोगों को रखना है, किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, किन लोगों को लेट गो करने का वक्त आ चुका है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ कई ऐसे कनेक्शंस हैं जो ऑलरेडी आपके जीवन में ख़त्म हो भी चुके हैं, और अभी आगे चलकर कई ऐसे और कनेक्शन हैं जो वो भी ख़त्म होंगे, क्योंकि अब एक तरीके से जैसे आप अपने जीवन से उन सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, जो चीज़ें अभी तक आपको रोक रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया, अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आप ऐसे सारे लोगों को लेट गो करने वाले हो। क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। आपने काफ़ी लंबे समय तक, यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कोशिश की चीज़ों को सही करने की, काफ़ी लंबे समय तक आपने ट्राई किया, बहुत कुछ सहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, लेकिन फिर भी जब आपने देखा फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान को एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक बड़ा स्टेप उठाना ही पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के ऊपर एक ऐसी
छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे लोग और उनकी नेगेटिविटी का कोई भी असर आपके जीवन पे ना पड़े। और दोस्तों आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और हर बार की तरह यहाँ पर टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले आया है के, ई, ए, टी, एच, एन, जे, आर। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।